हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंश्योर एजुकेशन में। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को 9th या 10th क्लास से ही फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करवा देते हैं ताकि उनका बेस स्ट्रांग हो जाए और आगे जाके बड़े एग्जाम्स के लिए तैयारी इजी हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं उन एंट्रेंस एग्जाम की जो मेडिकल फील्ड में करियर बनाने के लिए इंडिया में कंडक्ट होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं मेडिकल फील्ड के। अगर आप भी मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो MBBS हो या फिर MBBS के अलावा कोई भी अलाइड कोर्सेज हो, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो पूरा देखें बिना स्किप करें और ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्हें इनकी जरूरत है उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। सबसे पहले बात करेंगे हम नीट एग्जामिनेशन की, जिसको बोलते हैं नीट UG। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये भारत का सिंगल गेटवे एग्जाम है डॉक्टर बनने के लिए। मतलब अगर आपको MBBS, BDS या फिर किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आपको नीट क्वालिफाई करना ही होगा। अगर आपको मॉडर्न मेडिसिन के अलावा आयुर्वेदा या अल्टरनेटिव मेडिसिन में इंटरेस्ट है तो आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। नीट के थ्रू सिर्फ MBBS या BDS ही नहीं बल्कि और भी कोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा के लिए आप BAMS कर सकते हैं, होम्योपैथी के लिए आप BHMS कर सकते हैं, यूनानी के लिए आप BUMS कर सकते हैं, सिद्धा के लिए आप BSMS कर सकते हैं एंड साथ ही में योगा एंड नेचुरोपैथी के लिए आप BNYS कर सकते हैं। नीट में अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आप MBBS के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपको MBBS के लिए गवर्नमेंट सीट मिल जाती है इंडिया में। अगर आपके थोड़े कम नंबर आते हैं तो आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, जिसमें आपको BDS में एडमिशन लेना होता है। अगर हम फ्यूचर करियर्स की बात करें, आप डॉक्टर के रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल सकते हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस कर सकते हो। आगे स्पेशलाइजेशन और रिसर्च के भी चांसेस होते हैं। इस एग्जाम को NTA कंडक्ट करती है, जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं। इसके लिए आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा और अगर आप SC, ST एंड OBC से हैं तो मिनिमम आपको 40% स्कोर करना पड़ेगा। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसका बच्चों को ध्यान रखना है कि आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नीट UG के बाद अगर आपको PG करना है तो आपके पास ऑप्शन होता है नीट PG का, या फिर INI सेट के थ्रू आप MD, MS या फिर MDS में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ये बात हो गई डॉक्टर बनने की। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं MBBS के अलावा भी, जो कि मैंने आपको सभी बताया अभी। इसके अलावा अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो आप एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। MBBS के लिए तो एम्स भी नीट के स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है, लेकिन नर्सिंग के लिए एम्स अभी भी अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। ये एग्जाम BSc ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और MSc नर्सिंग के लिए होता है। एलिजिबिलिटी सिंपल है। स्टूडेंट को 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश पास करना होता है। हर साल ये एग्जाम जून के आसपास कंडक्ट होता है और इसके थ्रू इंडिया के टॉप एम्स इंस्टीट्यूट में नर्सिंग कोर्सेज के लिए एडमिशन मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में रहना चाहता है पर MBBS या BDS नहीं करना चाहता तो नर्सिंग एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है जिपमर नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज एंट्रेंसेस का। जिपमर नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज के लिए जिपमर पुडुचेरी एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। यहाँ BSc नर्सिंग, अलाइड हेल्थ प्रोग्राम जैसे रेडियोलॉजी, ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। MBBS के लिए पहले जिपमर अपना अलग एग्जाम लेता था, लेकिन अब वो भी नीट में ही मर्ज हो गया है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अलाइड हेल्थ फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो जिपमर एक टॉप चॉइस है। कई स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो डॉक्टर या नर्स बने और साथ ही इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में देश की सेवा करें। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए दो मेजर ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है AFMC MBBS और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का। AFMC पुणे इंडिया का एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज है जो आर्म्ड फोर्सेस के अंडर आता है। इस कॉलेज में MBBS एडमिशन के लिए पहला स्टेप होता है नीट UG एग्जाम क्वालिफाई करना, लेकिन एडमिशन सिर्फ नीट स्कोर से नहीं मिलता। AFMC का अपना एक स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू भी होता है। यहाँ सेलेक्ट होने के बाद स्टूडेंट को टॉप क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन मिलता है और सबसे खास बात, यहाँ से पास होने के बाद आपको डायरेक्टली इंडियन आर्मी में कमीशन मेडिकल ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करना पड़ता है। मतलब आप एक डॉक्टर के साथ साथ एक आर्मी ऑफिसर भी बन जाते हो। AFMC के
के डॉक्टर को रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और प्राइड की लाइफ मिलती है जो सिविल फील्ड से अलग होता है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिसिन के साथ यूनिफॉर्म का ड्रीम देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MNS कहते हैं। ये एग्जाम स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है। अगर कोई लड़की आर्मी के यूनिफॉर्म में नर्स बनकर सर्विस करना चाहती है तो ये एक बेस्ट पाथवे है। एडमिशन के लिए प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले स्टूडेंट को नीट UG क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होता है। MNS के थ्रू आप इंडियन आर्मी में परमानेंट या शॉर्ट सर्विस कमीशन ले सकते हो। मतलब आपको एक सिक्योर और प्राइड करियर मिलेगा एक नर्स के रूप में, लेकिन इंडियन आर्मी के प्रेस्टिजियस यूनिफॉर्म के साथ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का। मेडिकल फील्ड सिर्फ डॉक्टर और नर्सों तक लिमिटेड नहीं है। हॉस्पिटल को चलाने के लिए पैरामेडिकल प्रोफेशनल की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। पॉपुलर पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे कि BPT, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसे हम BOT बोलते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन जिसे हम BMLT बोलते हैं, इसी तरीके से रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, डायलिसिस, ऑप्टोमेट्री, बहुत सारे आपके पास कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद। कुछ पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए आपको नीट UG क्वालिफाई करना पड़ता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आपको CUET एग्जाम देना पड़ता है। दिल्ली के कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए आपको IPU CET का एग्जाम देना पड़ता है। और अगर आपको स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आपको सेट का एग्जाम देना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। हॉस्पिटल में आप टेक्नीशियन या थेरेपिस्ट का जॉब कर सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस जैसे फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ अब्रॉड में भी स्ट्रॉन्ग करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया में मेडिकल फील्ड में एंट्री लेने के लिए मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं। अगर आपको डॉक्टर या डेंटिस्ट बनना है तो आप नीट UG एग्जाम दें। अगर आपको आर्मी में डॉक्टर या नर्स बनना है तो नीट के साथ आपको AFMC या MNS टारगेट करना पड़ेगा। अगर आपको नर्सिंग करनी है तो आप एम्स नर्सिंग या स्टेट नर्सिंग एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको आयुर्वेदा, होम्योपैथिक में इंटरेस्ट है तो नीट के थ्रू आप आयुष कोर्सेज चूज कर सकते हैं। अगर आपको पैरामेडिकल फील्ड पसंद है तो CUET, स्टेट सेट या यूनिवर्सिटीज एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर MBBS के बाद आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो आप नीट PG, INI CET का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब मेडिकल करियर में एक नहीं बल्कि मल्टीपल रास्ते हैं, बस आपको अपना पैशन डिसाइड करना है। तो ये था एक कंप्लीट गाइड ऑन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स इन इंडिया। अगर आपको अभी भी डाउट है कि आपके लिए कौन सा एग्जाम बेस्ट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसके लिए एक डिटेल प्रिपरेशन वीडियो बनाऊंगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।